5 साल की उम्र में बालक महेंद्र जेवीएम शामली स्कूल आते हैं। सामान्य छात्र की तरह यहाँ एडमिशन लेते हैं और पढ़ाई करने लगते हैं। धीरे धीरे स्कूल में उनकी फुटबॉलिंग कैपेसिटी की चर्चा होने लगती है। वो फुटबॉल टीम में ले लिए जाते हैं। कुछ सालों के बाद एक दिन ऐसा भी होता है जब स्कूल के स्पोर्ट्स टीचर बनर्जी दा को फुटबॉल टीम में गोलकीपर की जरूरत होती है और कई लोगों के ट्रायल के बाद बालक महेंद्र का सिलेक्शन फुटबॉल टीम के गोलकीपर के रूप में हो जाता है। वो गोलकीपर बन जाते हैं और फुटबॉल टीम के साथ खेलने लगते हैं। क्रिकेट टीम भी मौजूद थी और एक दिन किसी दूसरे स्कूल के मैच के लिए एक विकेट कीपर की जरूरत हुई। लोगों ने सजेस्ट किया बनर्जी दा को कि अगर बालक महेंद्र उछल कर गोलकीपर के तौर पर बड़े बॉल को पकड़ सकता है तो बहुत आसानी से विकेट कीपिंग भी कर सकता है, इसको ट्राई कीजिए। और बनर्जी दा ने अपने छात्र बालक महेंद्र से कहा कि तुमको गोलकीपर के बाद अब विकेट कीपर भी बनना है। अनमने ढंग से बालक महेंद्र ने स्कूल की क्रिकेट टीम में विकेट कीपर बनना मंजूर कर दिया और फिर एक इतिहास वहां से शुरू होता है। बालक महेंद्र बना महेंद्र सिंह धोनी। रांची में क्रिकेट के जलवे बिखरने के बाद रांची में क्रिकेट के जलवे बिखेरते बिखेरते सॉफ्टबॉल टूर्नामेंट में अचानक सेंचुरी मारने के बाद उनकी शोहरत हो जाती है। इसके बाद धीरे धीरे रणजी खेलते हैं। रणजी खेलने के बाद एक दिन ऐसा आता है जब उनकी रेलवे में नौकरी हो जाती है और फिर भारतीय टीम में भी उनको एक मौका मिल जाता है और वहीं से शुरू हो जाता है रांची के राजकुमार महेंद्र सिंह धोनी का भारतीय टीम में एक प्लेयर के तौर पर सफर। बालक महेंद्र हालांकि नर्सरी में एडमिशन लेता है जेवीएम शामली स्कूल में और सामान्य बालक की तरह पढ़ाई करने लगता है, लेकिन स्पोर्टिंग एक्टिविटीज जो है उसकी 6 स्टैंडर्ड से शुरू होती है। और स्कूल के जो स्पोर्टिंग टीचर थे बनर्जी दा, केशव बनर्जी दा हमारे साथ हैं और उन्होंने देखा है माही का बचपन, देखा है कैसा छात्र था। आप उनको याद करते हैं अब तो कैसे फ्लैशबैक में जाते हैं कि वो कैसा स्टूडेंट था, कैसा इंसान था? देखिए ये इंसान तो बहुत डाउन टू द अर्थ था। अभी भी जो नेचर वैसे ही है। उस टाइम में बहुत ही नॉर्मल स्टूडेंट जैसे बाकी लोग होता है। ही बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट भी नहीं था और बहुत ज़्यादा बुद्धू भी नहीं था। मीडियो का स्टूडेंट था एवं खेल कूद में ज़्यादा रुचि रखते थे। सब कुछ में मतलब बचपन से एक्चुअली उसको हम पकड़े हैं क्रिकेट में। जब हम लोग एक फुटबॉल एकेडमी हम लोग स्टार्ट किए थे उसमें वो आता था गोलकीपिंग करने। तो गोलकीपिंग का स्टाइल देखकर हमको लगता है जे कहीं नहीं फुटबॉल से सब स्किल तो सब गेम का साथ इंटरलिंक होता है। तो हम सोचा फुटबॉल का जो स्किल है उसको हम क्रिकेट में यूटिलाइज करें। तो 6 स्टैंडर्ड में उसको हम बोले जो तुम्हें विकेट कीपिंग में आ जाओ। तो वो आया था अक्टूबर में। उसके बाद जो क्रिकेट में घुसा उसके बाद वापस कभी नहीं गया, आगे बढ़ते जा रहा था। अच्छा, वो कोई क्षण ऐसा आया होगा जब आपको भी लगा कि ये मेरा जो स्टूडेंट है ये कोई बहुत बड़ा शख्सियत बनने वाला है? देखिए ये हमको याद है जब हम लोग इंटर स्कूल फाइनल मैच खेल रहे थे केंद्रीय विद्यालय के साथ हारमू ग्राउंड में। इंटर स्कूल फाइनल मैच चल रहा था वहाँ पर उसको हम स्कूल मैच में कभी हम उसको ओपनिंग में नहीं भेजते थे। उसी मैच में हम उसको ओपनिंग में भेजा और वो हमको पहले बोला जैसे हम ओपन करने जाएंगे। तो हमको थोड़ा डर लगता था अगर वो ओपन चलने जाएगा, नया बॉल में प्रैक्टिस होता है मैच, अगर वो आउट हो जाता तो हमारी टीम के लिए एक तो साइकोलॉजिकल प्रेशर आएगा। तो हम बोला ये चीज़ तुम देख लो, अगर तुमको लेकिन अपना नॉर्मल गेम खेलना नहीं पड़ेगा। तुम धीरे धीरे 40 ओवर्स का मैच था, तुम धीरे धीरे टीम को अपने को सेट करो, उसके बाद तुम अपना नॉर्मल गेम में आ जाओ। उसी मैच में बेचारा 214 रन बनाया था, नॉट आउट था 40 ओवर्स में। वो क्षण याद करके बताइए। फिल्म में भी डिपिक्शन है, उसका जो रोल है राजेश शर्मा ने किया है और पीछे से उनकी पत्नी कहती हैं कि माही मार रहा है। वो क्या क्षण था? आप कितने तनाव में थे? देखिए पहले 2004 का जो मैच है, 2004 में जो पहले इंटरनेशनल मैच वो खेला एक बांग्लादेश के साथ, तो उस टाइम में हमारा स्कूल का स्पोर्ट्स चल रहा था।
तो स्कूल का टीचर लोग सब कमेंट्री सुन रहा था, तो वही पहले मैं गया बैटिंग करने, तो रन आउट होकर वापस आ गया। तो हमको टीचर लोग बोला आपका स्टूडेंट रन आउट हो गया। मतलब कोई फर्क नहीं है, फर्स्ट मैच में नर्वस होता है, इंटरनेशनल मैच है, लेकिन उसके बाद जैसे खेलते जा रहा है इंडियन टीम में, जब आपका 50 ओवर्स का जो मैच है जिसमें वो जिस पोजीशन में जाना था उस पोजीशन में नहीं जाकर आगे में जाकर बैटिंग कर कर लास्ट में जो लसित मालिंगा को जो 6 मार का मैच खत्म किया, इसमें मेरा उस टाइम में मेरा मन आँख से आंसू आ गया था वो मैच देखकर। जब कामयाब हो गया माही तो कैसे आपसे मिलता था, आपके पास आता था? जो उसके बारे में कहते हैं कि वो बड़ा आदमी बन गया था, अब लोगों से कम मिलता है। नहीं, ये बात नहीं है, ये सब आदमी हमको बोलता है, लेकिन ये हम मानते नहीं है। इसीलिए देखिए वो अभी एक तो VIP स्टेटस का आदमी है, तो ऑटोमेटिक वो हमको जाना पड़ेगा। उसको आने में क्या होता है, हम लोग का यहाँ पर आने में सिक्योरिटी आगे पीछे प्रोटोकॉल मेंटेन करना पड़ता है। हम अपने लिए कोई प्रोटोकॉल तो है नहीं, हम जब मन चाहे गाड़ी स्कूटी लेकर चल जाते, उसी हम उसको बोलते तुम आओ मत, हम तुमसे भेंट करेंगे। तो कभी आप फोन करते हैं तो उठाता है फोन? अभी भी कांटेक्ट में है, अभी तो नहीं है। आज का जन्मदिन में यूके में है, फैमिली के साथ गए हैं, तो मेरा बर्थडे में शुभकामना उसको दे रहा है। हमको लगता है इस वीक में ना तो अगला वीक में लौट कर आएगा, तो भेंट करेंगे एक बार। तो एक बात हम आपको और बताते चलें कि माही ने एकेडमीज खोली है बहुत जगह, दुबई में भी खोली है, इंडिया में भी कई जगह खोली है। बनर्जी दा उसके मेंटर हैं। आप समझ सकते हैं कि वो व्यक्ति इतना कामयाब हो गया, इतनी बड़ी शख्सियत हो गई, टॉलवार्ड हो गया क्रिकेट का, लेकिन अपने गुरु को नहीं भूला। उसने एकेडमी खोली तो मेंटर अपने उसी गुरु को बनाया, जिसने फुटबॉल से उसको क्रिकेट में लाकर एक इतिहास कायम किया था। तो बहुत धन्यवाद बनर्जी दा। आप एक बार अपने शिष्य को हैप्पी बर्थडे करें। हम वही को तुमको हैप्पी बर्थडे जाना रहे, 41 ईयर्स हो गए, और भी कामयाबी हो और क्रिकेट में और भी फैला फूल हो। वो ईयर था 1997, जब हरमू ग्राउंड में केंद्रीय विद्यालय के साथ एक जबरदस्त मैच चल रहा था, जिसमें ओपनिंग जो पार्टनरशिप थी महेंद्र सिंह धोनी की थी और साबिर हुसैन उनके साथ खेल रहे थे। साबिर हुसैन हमारे साथ हैं। धोनी के बचपन की तस्वीर कैसी थी, उनके मिजाज के बारे में क्या कहना है, और अब जब एक कामयाब हो गया दूसरा मित्र, आज इस मित्र के साथ कोई समय बीतता है, क्वालिटी टाइम बीतता है, ये सब जानने के लिए साबिर हुसैन साहब आपका इस विशेष कार्यक्रम में स्वागत है। आज आप सबसे पहला तो धोनी जी को मुबारकबाद ही दे दीजिए। वेरी स्पेशल हैप्पी बर्थडे टू MSD माय फ्रेंड। आप कैसे कब से उनसे जुड़े? मैं स्कूल टाइम से उसके साथ जुड़ा हुआ हूँ। हम लोग DAV फैमिली में एक साथ पढ़े, एक साथ खेले, साथ में जूनियर क्रिकेट अंडर 16, अंडर 19, इवन रणजी ट्रॉफी साथ में हम लोगों ने खेला है, और CCL में स्टाइपेंड में साथ में हम लोग 2-3 साल खेले हुए हैं साथ में। जी। अच्छा, लेकिन आपके बचपन की वो याद सब लोग करते हैं जब हरमू में मैच चल रहा था। जी हाँ, वो फाइनल मैच था अगेंस्ट KV हिनू। तो उससे पहले 1996 में हम लोग ने KV हिनू के साथ एक खराब मैच खेल के फाइनल हार गया था। तो हम दोनों ने उस टाइम पे एक अंदर से एक रिग्रेट था, और साथ में सोचा हुआ था कि अगर नेक्स्ट ईयर हम लोग दोनों को ये कॉन्फिडेंस था कि हम लोग की टीम तो फाइनल खेलेगी, अगर KV हिनू आती है तो हम लोग पास आउट होने से पहले एक अच्छा तोहफा अपने स्कूल को एज अ चैंपियन बना के जाना चाहते थे, और होपफुली बाय द ग्रेस ऑफ गॉड हम लोगों ने एक अच्छा पार्टनरशिप किया और टीम को चैंपियन कराया। 376 ओपनिंग रन पार्टनरशिप हम लोगों ने किया था। उसके बाद तो उनकी राह अलग हो गई और आपने ऊंचाइयों पर देखा। क्या उस जमाने में जब वो इंडियन टीम में थे आपको याद कर? जी बिल्कुल, अभी भी वो डाउन टू अर्थ है। अपने सारे प्लेयर्स या फ्रेंड जिसके साथ वो क्रिकेट खेला हुआ या जिस तरीके से भी एसोसिएट है, तो उसके साथ उसका मिलना जुलना वैसा ही है। तो ये चीज़ अच्छा है हम लोगों के लिए भी कि उतने ऊंचाई तक जाने के बाद भी MSD अगर साथ में है या साथ में टाइम स्पेंड करता है तो अच्छी बात है। आखिर कब मिले हैं आप महेंद्र सिंह धोनी? अभी बाईजूस हम लोग की JPL टूर्नामेंट हो रही थी, उस पर साथ में मिल के काफ़ी देर तक बातचीत क्रिकेट के ऊपर, अपने पर्सनल मैटर पे बहुत चीज़ हम लोगों ने शेयर किया था एक दूसरे के साथ। क्या ये सवाल आपने कभी उनसे पूछा कि आप पूरी दुनिया में एकेडमी खोल रहे हैं, रांची को कुछ रिटर्न गिफ्ट देने का इरादा है?
देखिए बहुत सा चीज़ वो हिडन रखता है और वो अचानक से एक अच्छा ब्लास्ट करता है जो कि सबके लिए एक अच्छा चीज़ होता है। तो होपफुली कहीं ना कहीं उसके दिमाग में रांची के लिए भी, जब सारा क्रिकेट और अभी भी वो रांची से जुड़ा हुआ है, तो आने वाले टाइम में कुछ ना कुछ अच्छा ही गिफ्ट रांची को देगा वो। चलिए, तो ये थे महेंद्र सिंह धोनी के बचपन के दोस्त, क्रिकेटिंग पार्टनर, ब्लास्टिंग इनिंग के पार्टनर साबिर हुसैन। और उनका कहना है कि माही कभी भी थैंकलेसनेस नहीं जानता, रांची को कोई बड़ा गिफ्ट वो नियर फ्यूचर में जरूर देगा। नमस्कार, मैं हूं शहनवाज अख्तर और आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज़ 11 भारत। 7 जुलाई, जी हाँ 7 जुलाई वो ख़ास तारीख है रांची के तमाम लोगों के लिए, झारखंड के तमाम लोगों के लिए, जो रांची के राजकुमार महेंद्र सिंह धोनी का जन्मदिन है। मैं खड़ा हूं उस जगह जहां पर धोनी का जन्म हुआ। मेरे पीछे N171 नाम का वो फ्लैट है फर्स्ट फ्लोर पर, जहां पर कुछ कपड़े आप सूखते हुए देख सकते हैं। यही वो फ्लैट है जहां पर एक दिन 7 जुलाई के दिन सुबह सुबह बालक महेंद्र ने अपनी आंखें खोली। बचपन में ही उसको माही का नाम दिया गया। पान सिंह के पुत्र थे जो मेकान कॉलोनी में प्लम्बर हुआ करते थे। मेकान कॉलोनी में जो स्टेडियम है, मेकान स्टेडियम, वहां पर उस घास को हरा रखना उसकी जिम्मेदारी थी। और उसके घर में एक बालक ने जन्म लिया जो धीरे धीरे बड़ा होता रहा। और ये कॉलोनी का जितना भी घर है, जितने भी फ्लैट्स हैं, आज इस बात का गर्व है उनको कि उनके बीच में एक जन्मा एक बालक महेंद्र सिंह धोनी आज दुनिया भर में जाना जाता है। क्या आपको कोई याद है, कभी उनसे मुलाकात हुई या क्या कहना चाहते हैं? मुलाकात तो हुई, होते रहता है। और हम यहाँ से निकलता है रास्ते में तो हम लोग देखते रहते थे। और वो खेलने के लिए निकलता है वो अपना मोटरसाइकिल लेकर के। और हम लोग के सामने अपना ऑफिस का गैस गोदाम है यार, हम लोग रहते भी यहीं हैं। वो कहाँ रहता है? वो इसी फ्लैट में रहता है, 71 में। 71 में रहते थे। अच्छा, शूटिंग हुई थी तो आप लोग देखा? तो यस, उस समय थे हम लोग। वो शूटिंग इस पे हुआ N154 में ही उस फिल्म की शूटिंग हुई थी, जहां पर अनुपम खेर, सुशांत सिंह राजपूत वगैरह वगैरह वगैरह, यहीं पर सारी शूटिंग हुई थी। और इस कॉलोनी के जितने भी लोग हैं उनको गर्व है इस बात का कि वो उनके हमसाया रहे हैं पान सिंह जी। और बचपन में बहुत सारे लोगों ने महेंद्र सिंह धोनी को इन्हीं गलियों में, इन्हीं सीढ़ियों से उतरते चढ़ते देखा है। हरमू मैदान में वो करिश्मेटिक इनिंग खेलने के बाद धोनी सीधे रांची की टीम में पहुंचे। रांची की टीम के बाद रणजी ट्रॉफी, फिर रेलवेज और फिर उनका चयन होता है भारतीय टीम में, जहां सक्सेस के हर सोपान को चखते हैं धोनी। एक ऐसा करिश्मेटिक नेतृत्व दिया महेंद्र सिंह धोनी ने जिसको कभी भारतीय इतिहास में किसी भी क्रिकेट टीम ने चखा नहीं था। हर फॉर्मेट में भारत की टीम को जीत का डंका बजाना उसकी आदत में शुमार हो गया। कूल हेडेड एक नेतृत्व मिला। टीम इंडिया बहुत निखर के खेली और 2-2 वर्ल्ड कप, 2-2 फॉर्मेट में चैंपियनशिप जीतने के साथ ही धोनी ने एक ऐसा कीर्तिमान स्थापित किया जो एक भारतीय सफलतम क्रिकेट कप्तान का डंका बजा। जब जिंदगी में उन्होंने सब कुछ पा लिया, दौलत, शोहरत, एक जीवन साथी के रूप में साक्षी धोनी को पाया। उनकी कामयाबी का ये आलम था कि एक फीचर फिल्म बनी फुल लेंथ, जिसको बहुत कामयाबी मिली। और फिर हरमू रोड के उस घर का निर्माण शुरू किया उन्होंने, जिसमें कुछ साल वहां पर रहे भी। और फिर जब कामयाबी का एक आलम शुरू होता है तब धोनी के कुछ शौक थे। उन्होंने रिंग रोड पर ये बड़ा बंगला बनाया जिसका पूरा का पूरा डायमेंशन ये है कि इसके अंदर वो सारी सुविधाएं हैं। 7 एकड़ में फैले इस बंगले का मुख्य द्वार देखिए, इसका नाम है वारा।
यानी एक वर जो धोनी को भगवान की ओर से मिला। इसी द्वार से धोनी आते जाते हैं। धोनी जब यहाँ रहते हैं और जब भारतीय क्रिकेट टीम यहाँ पर खेलने आती है तो कई बार भारतीय टीम के एक एक खिलाड़ी यहाँ पर आए हैं। घर में रात में दावत होती है जिसमें पूरी की पूरी भारतीय टीम, कोच, इवन के जो मेहमान टीम होती है वो भी यहाँ पर आकर के धोनी की मेजबानी का शर्फ हासिल कर चुके हैं। धोनी के इस बंगले में क्या नहीं है। एक पूरा का पूरा चिड़ियाघर धोनी ने बना रखा है। 3 विदेशी नस्ल के कुत्ते, 2 पोनी घोड़े जो उन्होंने हाल ही में विदेश से खरीद के मंगवाए हैं और जो छोटे साइज के हैं। अक्सर धोनी उनके साथ रेस लड़ाते हुए अपनी बेटी के साथ, जीवा के साथ इस लॉन में खेलते, मोटरसाइकिल चलाते देखे जाते हैं। इसके अलावा एक तीसरी प्रॉपर्टी भी है जो उन्होंने इसी रिंग रोड के आगे खरीदी है। करीब 56 एकड़ में एक बहुत बड़ा फार्म हाउस बनाया है उन्होंने, और वहां पर जब धोनी जाते हैं तो किसान धोनी बन जाते हैं। वहां पर स्ट्रॉबेरी की फार्मिंग हो रही है। स्ट्रॉबेरी वहां पर इतना प्रोडक्शन हो रहा है कि रांची समेत झारखंड और बिहार तक उनका स्ट्रॉबेरी सप्लाई हो रहा है। इसके अलावा उन्होंने कड़कनाथ मुर्गे भी पाले हुए हैं, बकरे भी पाले हुए हैं। उनके पास एक फुल लेंथ अस्तबल है जहां पर उन्होंने मारवाड़ी और अरबी नस्ल के कई घोड़े पाल रखे हैं। इसके अलावा भी बहुत कुछ है। एक बहुत बड़ी 200 गायों की डेयरी है जो धोनी ने वहां पर बना रखी है, और बाकायदा वहां से पैदा होने वाला दूध पूरे रांची में सप्लाई होता है। तो धोनी ने वो सब कुछ किया है जिसका उन्हें शौक था। और जब से धोनी रिटायर हुए हैं तब से ज्यादा समय वो अपनी एकेडमियों पे देते हैं, और जब रांची में होते हैं तो सीधे सीधे फार्म हाउस चले जाते हैं। फार्म हाउस के अलावा धोनी JSCA स्टेडियम में भी जाते हैं और वहां पर जिम में पसीने बहाते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। धोनी की फैन फॉलोइंग बढ़ती ही जा रही है, बढ़ती जा रही है। जब हम आज धोनी का 41वां जन्मदिन मना रहे हैं तो धोनी लंदन में मौजूद है अपनी पत्नी, अपनी बिटिया के साथ। वहाँ के जितने फैंस हैं उनको आज धोनी के साथ बर्थडे मनाने का मौका मिल रहा है, और उनके आवास पर सुबह से ही फैंस का तांता लगा हुआ है। अगर एक पीप होल से अगर धोनी के अंदर, फार्म हाउस के अंदर कि कैसा दृश्य है ये अगर हम आपको दिखा सकें तो बहुत अच्छा होगा। लेकिन इतना बता दें कि ये एक बहुत ही खूबसूरत फार्म हाउस है जहां पर करीब करीब 30 से 40 कर्मचारी काम करते हैं। बेहतरीन कटिंग किया हुआ लॉन, एक बंगला जो बहुत खूबसूरत डिज़ाइन का है। अगर हम बाहर से देखते हैं तो वो एक बहुत ही जैपनीज स्टाइल का बंगला दिखाई देता है। द्वार देखिए कितना खूबसूरत है, एक मोनोग्राम बना हुआ है जो प्रतीक है इस बात का कि इंसान को कामयाबी कितने संघर्षों के बाद मिलती है। एक फैन यहाँ पर खड़े हैं धोनी के, जो समय निकाल के आप यहाँ पर आए हैं। क्या देख रहे हैं, क्या है ये? धोनी भैया से मिलने आए हुए थे, आज उनका बर्थडे है तो हम सोचे रांची में होंगे इसीलिए आए हुए हैं। आप कहाँ के रहने वाले? CM PDI रांची से। मिले नहीं कभी? एक बार मिले थे उनके फार्म हाउस में, मतलब उनके स्ट्रॉबेरी की खेती में। बहुत वो एक समय अंदर में हम थे और उस समय स्ट्रॉबेरी ले रहे थे और धोनी भैया अचानक से आए। उस समय एकदम शॉकिंग हो गया कि धोनी भैया से मिले। आप विश्वास नहीं कीजिए, फोटो भी है। धोनी भैया से मिलके बहुत खुशी हुआ था। तो खींचने दिया एकदम बहुत अच्छे से, एकदम बहुत अच्छे से धोनी भैया बातचीत भी एकदम बहुत अच्छे से। मेरे पास छोटे बच्चे थे उनको खिलाए भी धोनी भैया, स्ट्रॉबेरी दी, खिलाए। बहुत मतलब डाउन टू अर्थ है सर। जितना भी बोले उनके लिए कोई शब्द ही नहीं है। ये बताइए कि धोनी के नाम से झारखंड को कितना पहचान मिली? बहुत पहचान मिली है। आज धोनी के चलते पूरे विश्व में झारखंड, रांची का नाम बहुत होता है सर। और ये देखिए सर, ये फोटो है। ये एक तस्वीर है जो दिखा रहे हैं, ये देख सकते हैं आप। ये आपका क्या नाम है? आनंद प्रकाश सिंह। ये आनंद प्रकाश जी हैं। जब धोनी फार्म हाउस आए हुए थे तो आनंद प्रकाश जी भी उनका फार्म हाउस देखने गए हुए थे और उन्होंने एक धोनी के साथ तस्वीर खिंचवाई है। और ये देखिए एक और फैन आए हुए हैं जो धोनी के घर के अंदर की तस्वीर ले रहे हैं। बिल्कुल पीप होल से झांकते हुए अंदर की तस्वीर आप ले रहे हैं। क्या कुछ दिखाई दे रहा है अंदर? अभी फिलहाल तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है।
पर मिलने के लिए ही आए हुए थे। खिलाड़ी से आए हुए हैं, बहुत बड़ा फैन है धोनी का, और अभी तक तो माही सर से मिलना है तो कोई रिस्पांस नहीं है यहाँ पर? रिस्पॉन्स नहीं आया। देखिए अगर कुछ होता है तो मिलता है तो फिर जाएंगे। लंदन में आपको पता नहीं? हाँ वो तो लंदन में है, पर उनके परिवार तो यहीं पे है। तो परिवार में उनके पिताजी हैं पान सिंह जी, उनकी माता जी हैं, बहन जयती है जो अलग रहती हैं। बहरहाल ये बहुत बड़ा बंगला है, 7 एकड़ में फैला हुआ है और ये रिंग रोड पर स्थित है। इसका नाम वरा है, इसको हिंदी में वर कह सकते हैं। और आप देख सकते हैं ये जो रास्ता है वो सीधा जाता है। बाईं तरफ एक बहुत ही खूबसूरत बैठक खाना बनाया है धोनी ने, और दानी तरफ उनका बंगला है। और 7 एकड़ आप समझ सकते हैं काफ़ी है। और इस बंगले की एक ख़ास बात आपको बताऊं कि यहाँ पर एक शोरूम है। इस शोरूम में धोनी के पास कम से कम नहीं भी तो 20 से 30 बाइक्स का कलेक्शन है। पहली बाइक थी उनकी यामाहा, आपको याद होगा जो फिल्म में भी दिखाया गया है। उसी यामाहा से अपने 3 दोस्तों के साथ धोनी रांची में मटर गश्ती किया करते थे। वो बाइक उन्होंने अभी भी संभाल के रखी है। इसके अलावा हमर है उनके पास, मर्सिडीज है उनके पास, ऑडी है उनके पास, और कई गाड़ियां उन्होंने आर्मी से खरीद करके उसको रिमॉडलिंग कराई है। और जो अंदर में एक शोरूम बनाया हुआ है वहां वो सारी गाड़ियां वहां पर शोकेस की हुई हैं। और उस गाड़ी की रिपेयरिंग का बाकायदा एक टूल रूम भी उन्होंने बनाया हुआ है। और उनके पास एक्सपर्ट ऑपरेटर्स यानी जो मिस्त्री होते हैं गाड़ी की, उनकी भी एक टीम है। उनके साथ खुद अपनी गाड़ियों की रिपेयरिंग करते हैं, उसकी ओवरहॉलिंग करते हैं, सर्विसिंग करते हैं। और फिर इन्हीं गाड़ियों, इन्हीं सड़कों पे कई बार उनको हेलमेट पहन के बाकायदा घूमते फिरते देखा गया। एक बार तो बिना नंबर की गाड़ी उन्होंने चला दी थी तो उन पर चालान भी हो गया था। तो धोनी की हर हरकत खबर बन जाती है। और ये गर्व रांची के लोगों को और हम लोगों को हासिल है कि जो धोनी है, महेंद्र सिंह धोनी, जिनको मही भी कहते हैं, वो हमारे बीच के हैं, हमारे हैं, अपने हैं। और हम न्यूज़ 11 भारत के अपने तमाम लाखों करोड़ों दर्शक जितने भी इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, उनकी ओर से महेंद्र सिंह धोनी को 41वें जन्मदिन पर बहुत बहुत बधाई देते हैं। इसी तरह आप हमेशा खुश रहें, सेहतमंद रहें, और आपकी वजह से रांची और झारखंड का भी नाम पूरी दुनिया में मशहूर होता रहे। अपने कैमरामैन उमेश के साथ मैं शाहनवाज अख्तर, न्यूज़ 11 भारत। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।